आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट शूज एंड द ग्राउंड इज 0.90. Suppose a superman wears these shoes and races for 50 meter. There is no upper limit on capacity of running at high speed. कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन है और वो पर्सन दौड़ना स्टार्ट करता है, रनिंग करता है किसी ट्रैक पर और उस मैक्सिमम स्पीड से दौड़ता है। ये इसका मतलब ये यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम स्पीड से वो दौड़ना शुरू करता है, यानी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 0 थी और मैक्सिमम स्पीड से वो दौड़ना शुरू करता है। जब वो मैक्सिमम स्पीड से दौड़ना शुरू करता है तो वो 50 मीटर पहुँचता है। यहाँ तक बात इन्होंने बोली है। तो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम टाइम दैट ही विल टेक टू टेक इन कंप्लीट द 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहता है कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा जब वो अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा। हाँ, या यूँ कह सकते हैं कम से कम कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है वो बेसिकली। तो देखें, जब ये दौड़ रहा है, चूँकि फ्रिक्शन दिया है तो फ्रिक्शन भी जो है लग रहा होगा इसका। तो मान लीजिए F फोर्स ताकत लगा करके दौड़ रहा है, तो हम यहाँ देखें कि F फोर्स लगा करके दौड़ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर रहा है। तो F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा दौड़ते समय। अब चूँकि वो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू आर होता है, आर जो है हमको मिलेगा इसके वेट से, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ से एम ए इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। यहाँ से अगर m से m कैंसल आउट कर दें तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू जी। और म्यू इंटू जी का मतलब ये हुआ कि म्यू की वैल्यू हम रखें 0.9 और रख लें 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको टाइम चूँकि चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो टाइम हम निकाल लें। तो टाइम के लिए आप लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली, अच्छा ये मत लगाएं क्योंकि हमें जो है एस वाला ठीक रहेगा। एस इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि डिस्टेंस दिया गया है हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस 50 मीटर की कवर करता है, स्टार्टिंग 0 से शुरू करता है, तो ये 0 हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 9 और टी स्क्वायर हमको पता करना है। तो ये हो जाएगा 100/9, यानी कि टी की वैल्यू हो जाएगी 10/3, यानी इतना समय वो लेगा यहाँ तक पहुँचने में। अब दूसरी चीज़ वो पूछता है कि बताइए, सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर विथ व्हाट मिनिमम टाइम विल टेक टू स्टॉप। अच्छा, अब ध्यान से समझो, वो कहता है कि अगर हम बहुत पूरी ताकत से, फुल ताकत से दौड़ रहे हैं और दौड़ने के बाद यहाँ मान लीजिए हम थक गए या मतलब हमारी ताकत यहाँ ख़त्म हो गई, अब हमें रुकना है। ठीक है, तो रुकने के लिए, स्टॉप होने के लिए मिनिमम कितना टाइम, यानी कितनी जल्दी हम स्टॉप हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से समझो, जितना एक्सेलरेशन से हम चले थे उसी एक्सेलरेशन को अगर हम रिटार्ड कर लें यहाँ पर, यानी रिटार्डेशन उतना ही लगा दें, तो हम रुक जाएंगे। न कम न ज़्यादा, उतना ही रिटार्डेशन हमको लगाना पड़ेगा जितना हमने एक्सेलरेशन लगाया था। यानी कि 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हम रिटार्डेशन लगाएंगे तो हम अपने टाइम पर बहुत कम समय पे पहुंच जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमको, अब चूँकि देखिए अब यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ हमने वेलोसिटी पा ली होगी, वही वेलोसिटी फाइनल वाली हमारी इनिशियल बन जाएगी। तो हम क्या कर लें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लें, जिससे क्या होगा कि हमको फाइनल वेलोसिटी यहाँ की मालूम चल जाएगी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v u 0 है और a की वैल्यू 9 है। यहाँ से नहीं, s वाला फार्मूला लगाएं, है ना, तो आसान हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है हमको। हालांकि टाइम भी निकाल चुके हैं, तो टाइम से भी कर सकते हैं, नो डाउट, इससे भी कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही लगा लें। तो फाइनली जो है हमारी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए हम देखते हैं। तो a की वैल्यू हमारी 9 है और टाइम है 10/3, यानी कि ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड ये पा चुका होगा दौड़ते समय। और जब ये 30 मीटर पा चुका होगा तो इसी स्पीड को हम फाइनल स्पीड को ही हम इनिशियल स्पीड बना लें। तो इनिशियल स्पीड हमारी ये हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक हमको
चलना है, तो कितना हमको समय चाहिए होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हम मतलब स्टॉप हो जाएं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v हमें फाइनली ज़ीरो होना है, और अब यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारी इनिशियल बन जाएगी 30। अब चूंकि रिटार्ड हो रहा है तो a की वैल्यू अब 9 रखेंगे रिटार्डेशन के लिए, और टाइम हमको निकालना है। तो टाइम जब हम देखेंगे तो आएगा 30/9, यानी ये 10/3 सेकेंड लगेगा। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि suppose he takes exactly this minimum time to complete the 50 meter, what minimum time will it take to stop? तो हमको इतना ही इस मिनिमम समय लगेगा उसको स्टॉप होने में, क्योंकि हमने जो एक्सेलरेशन यहाँ बनाया था वही हमको रिटार्डेशन के फॉर्म में बनाना होगा, तभी हम इस टाइम पर 50 मीटर कवर कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को